बात चल रही थी, भारत में ही ब्लाइंड फेथ गाया जाता है। दूसरे देशों में अंधश्रद्धा नहीं गाई जाती। शास्त्रों में है ना, अंधों की औलाद अंधे, अब तुम तो भगवान की औलाद, सोझरे की औलाद बने हो। वो है रावण की औलाद, परंतु अपन को कोई समझते थोड़े ही है, वो बिल्कुल ही बेसमझ हैं। जो ना अपन को समझते हैं हम किनकी औलाद हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, गुड़िया बना करके फिर तोड़ देते हैं, ऐसे वो भी गुड़ियों की पूजा में लगे हुए हैं। छोटे बच्चों से भी छोटे हो गए हैं, बिल्कुल बेसमझ। इसको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा की पूजा। आज अंधश्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, कल उनको ही डुबो देंगे। और कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर आदि बनाने पर। उसकी बात है श्री मंदिर आदि बनाने में, अंधश्रद्धा आदि खर्च करने में बाबा किसकी बात कर रहे होंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे अंधश्रद्धालु हैं, जो अंधश्रद्धा पूर्वक गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बिना समझे उनके मंदिर आदि बनाते रहते हैं। कौन से मंदिर? सेंटर आदि बनाते रहते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कितना साहूकार बना करके जाता हूँ, तुम फिर गुड़ियों की पूजा में लग जाते हो। तुम्हारे में से भी कोई तो बहुत अच्छा पद पाते हैं, कोई फिर पूरा न समझने के कारण कम पद पाए लेते हैं। भले वहां स्वर्ग में सुख तो सब प्रकार के होते हैं, परंतु पद तो नंबरवार होते हैं ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबरवार ही तो बनेंगे ना। और उनके राज्याधिकारी भी नंबरवार बनेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंचे से ऊंचा पद लेने का। भविष्य 21 जन्मों के लिए तो ऊंचे पद पावेंगे। क्यों? तुम 21 जन्मों के लिए उच्च पद पावेंगे, वो कम पद पावेंगे क्या? तुम किसके लिए बोला? जो सन्मुख बाप से बैठ करके सुनते हैं, अंधश्रद्धा का उच्छेदन कर देते हैं, वो 21 जन्मों का पद पावेंगे और इसी जन्म में पावेंगे। और जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, फिर नंबरवार कम पद पाते जाएंगे। और वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए पक्का हो जाएगा। जो नहीं पढ़ते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो भी बात यहाँ बताते हैं।
ये ईश्वरीय लॉटरी है। कलप कलप के लिए पढ़ाई की रेस है। जैसे घुड़दौड़ होती है ना, ये तुम्हारी भी आत्मा रूपी अश्व की दौड़ है, पुरुषार्थ की दौड़ है। तुम बच्चों को अश्व कहा जाता है, नाम भी है राजस्व, अश्वमेध, रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ने ही ये यज्ञ रचा था, अभी भी रच रहे हैं। अश्वों की दौड़ हो रही है। तुम जानते हो कि इस रथ में तो परमात्मा विराजमान है, परंतु रेस तो आत्मा करती है ना। परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते भी हैं और पुरुषार्थ की रेस भी कराते हैं। ये तुम्हारी रेस एक ही बार होती है। वो घुड़दौड़ तो रोज रोज होती रहती है। रेस कोर्स बनाते हैं, रोज ही दौड़ चलती है। इस दौड़ में बाप तुमको एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भव। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाशी क्यों होते हैं? औरों को याद करने से विकर्म क्यों बन जाते हैं? क्या कारण है? बाप कोई कर्म का भोग नहीं भोगता, इसलिए अभोक्ता कहा जाता है। कर्म और अकर्म की गति को बताने वाला है। जो खुद ही बताने वाला है वो भी कर्म कैसे करेगा? वो तो सदैव स्वयं स्थिति में स्थित होने वाला है। जो स्वयं स्थिति में स्थित हो जाते हैं उनके विकर्म नहीं बनते। स्वर्ग में देवताएं भी स्वयं स्थिति में स्थित होंगे, उसका नाम ही है स्वर्ग। स्वयं स्थिति में जाने वालों के संगठन को ही स्वर्ग कहा जाता है। और बाप तो है ही सदा शिव, सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला। हम औरों के संग में आते हैं तो संग का रंग लग जाता है, पाप कर्म बन जाता है। उसका कोई पाप कर्म नहीं बनता। संग के रंग में आते हुए भी पाप कर्म नहीं बनता, इसलिए वो सदा विदेही है। तो उसको याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म जितने जास्ती विनाश होंगे, जितनी फर्स्ट क्लास याद करेंगे, उतनी फर्स्ट क्लास तुमको लॉटरी मिलेगी। 21 जन्मों के लिए तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। सजा खाने वाले का पति भ्रष्ट हो जाता है। ऐसी पढ़ाई पढ़ते हुए भी फिर ऐसे ऐसे हैं जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। ऊंच पद पाते पाते गड्ढे में चले जाते हैं।
ध्यान ही नहीं देते। कई तो समझते हैं कि वो ही बातें तो रोज समझाते हैं, कोई नई बात तो बताते नहीं। 5-7 रोज अगर मुरली नहीं भी पढ़ी तो इसमें हर्जाई क्या है। परंतु बाबा कहते हैं कब कब मुरली में पॉइंट से ऐसे निकलते हैं जो एकदम कोई भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए बाबा ताकीद करते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो मुरली रेगुलर पढ़नी चाहिए। स्कूल में अगर कब जावेंगे तो बाप और टीचर क्या समझेंगे, कहेंगे ये तो मूर्ख बच्चा है जो पढ़ता नहीं है, इसकी तकदीर में नहीं है। बाप तो आए हैं तदबीर करवाते हैं, बाप आकर बच्चों को शिक्षा देते हैं, युक्ति रचते हैं, समझाते रहते हैं कि जो भी कोई आवे तो उनको बाप का परिचय देते रहो। यहाँ पर भक्ति की, पूजा की और कोई टंट घंटा आदि की बात नहीं है। यहाँ अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। यहाँ तो सीधी बात समझाई जाती है। जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। हम लोग कभी शिवाय नमः अथवा कृष्ण नमः नहीं कहेंगे, कभी मंदिर में नहीं जावेंगे, घंटा आदि नहीं बजावेंगे, अभी नहीं बजाते हैं, आगे तो सब कुछ करते थे। अभी हमारी भक्ति पूरी हो गई। बाप ने कहा है कि अभी मैं तुमको भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल ज्ञान है। भक्ति पूरी होती है तो भगवान मिलता है, भगवान से ज्ञान मिलता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। भक्ति से हमारी दुर्गति हुई है। दुर्गति का ग्रहण जब पूरा होता है तो भगवान आकर के सदगति करते हैं। ज्ञान से होती है सदगति और अज्ञान से होती है दुर्गति। अज्ञान कहाँ से आता है? अज्ञान अनेकों की मत से आता है। 10 मत देने वाले रावण से आता है अज्ञान और एक बाप से आता है ज्ञान। काहे का ज्ञान? रचयिता और रचना का ज्ञान। इस भक्ति से ही भारत ने दुर्गति को पाया है। पुकारते हैं कि हे बाबा हम पतित बन गए हैं, आप पावन बनाने आओ। जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं कि अब तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। कब बैठा हुआ हूँ? संगम युग में बैठा हुआ हूँ। बाप कहते हैं मैं बैठा हुआ हूँ। तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? बैठा हुआ था। अभी हम बैठे हैं। जब बैठा हुआ था तब हमने सन्मुख पढ़ाई पढ़ी, हमने सन्मुख प्राप्ति की। अब तुम लोग हमारे सामने बैठे हो तो हमसे तुम प्राप्ति कर सकते हो।
बाप कहते हैं मैं तो जब इस सृष्टि पर आता हूं तो धर्म पिताओं की तरह नहीं आता हूं। आया राम गया राम। अपने धर्म की धारणाएं सिखाई, सुनाई और चले गए। कल्याण कोई का होता नहीं, दुनिया और ही नीचे गिरती जाती है, खुद भी नीचे गिरते जाते हैं और ही बुद्धि जामड़ी होती जाती है। मैं जब आता हूं तो ज्ञान से सदगति करके जाता हूं। इससे साबित होता है कि मैं जो सुनाता हूं वो ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। अज्ञान माना अंधश्रद्धा, ज्ञान माने श्रद्धा विश्वास, निश्चय बुद्धि होकर के तुम पढ़ते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, बाहर कहने नहीं जा सकता हूँ, तुम बच्चों के सामने ही आकर के बोलता हूँ। ये मधुबन कुटिया छोड़ करके बाहर जाने का हुक्म भी बंद हो जाएगा। अभी भी बाहर जाने का हुक्म नहीं है। बाहर की दुनिया में जाकर मैं सभाओं आदि में नहीं बोल सकता। जिनको लेना होगा वो यहाँ ही आ जाएंगे। कहाँ? मधुबन में आ जाएंगे। कोई प्रश्न करेंगे क्या गीता पाठशालाओं में नहीं जाते हैं क्या? वहाँ मधुबन तो नहीं है, क्या जवाब देंगे? है गीतापति भगवान गीता पाठशाला में। हाँ, गीता पाठशालाओं में जाएंगे जिसकी यादगार गीता मंदिर बने हुए हैं।